हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब ट्रेड इजी पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी का जो एक नया रूल आया है, जिसमें 6 मेजर चेंजेज आए हैं। 6 मेजर चेंजेज जो है वो लेकर के आया है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए। और उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सारे रूल कौन कौन से 6 है और उसकी वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने वालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल का ये कहना है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं वो मार्केट से अब जो है वो दूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ है तो उसके अलावे हमारे पास ऑप्शन क्या है। अगर आप प्रीमियम को देखेंगे, ऑप्शन बायर क्या करता है, सस्ता में बाई कर लेता है। एक्सपायरी के दिन 20 रुपया 30 रुपया वाला प्रीमियम बाई करता है और एक अच्छे टारगेट के लिए वेट करता है, जीरो हीरो बनाता है। या तो जिसके 5,000 से कम का कैपिटल है, वो रिटेल ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो वो ये उम्मीद लगा के बैठता है कि एक अच्छा टारगेट मिले और एक अच्छा लेवल मिले और उसके ऊपर जो है कुछ वो प्रॉफिट कर पाए। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और क्या ये रियल में जो है वो एफएनओ ट्रेडिंग की जो है रिटेल ट्रेडर के लिए एक दिक्कत वाली है, सारा कुछ बात करने वाले हैं। तो देखोगे यहाँ पे कि लिखा है कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है गाइस, सेबी है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसमें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए रूल लेकर के आया है। इन्होंने ये कहा है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा जो रूल लाया है वो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए है। यानी कि मार्केट में कहीं न कहीं बहुत सारे जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अचानक से बड़े फॉल करा देते हैं या बड़ा मूव करा देते हैं। तो उससे बचने के लिए रिटेल ट्रेडर के फेवर में जो रूल आया है, ये सेबी का कहना है। लेकिन वो रूल क्या है जानेंगे हम, स्टेप वाइज़ सारे रूल को। 6 रूल जो है वो, उसमें जो फर्स्ट वाला रूल है वो एफएनओ का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो हाइक हो गया है। कहने का मतलब है कि सेबी ने अनाउंस किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज किया है 15 से 20 लाख रुपया, जो कि पहले 5 से 10 लाख रुपया लगता था। मोटा मोटी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि पहले अभी बैंक निफ्टी का जो है लॉट साइज वो 15 का है। और जो निफ्टी का था 25 का, इसको बढ़ा के बात किया जा रहा है कि ये भी बढ़ेगा और ये भी। तो मोटा मोटी मान लो कि बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक निफ्टी 53,000 पे मान लो ट्रेड कर रहा है। और 15 का कॉन्ट्रैक्ट साइज था, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू आता था, अब उससे ज़्यादा 3 गुना तक ये बढ़ सकता है। ये जाकर के रूल में कहीं न कहीं आ रहा है। लेकिन ये रूल जो इफ़ेक्ट होने वाला वो नवंबर 20 से होगा। 20 नवंबर से जो है वो इफ़ेक्ट में आने वाला है, अभी नहीं आएगा। तो अभी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, नवंबर से ये रूल आने वाला है। दूसरा जो रूल है वो ये है कि नो डेली एंड वीकली एक्सपायरी। अभी आपने देखा होगा कि जो एनएसई और बीएसई, एनएसई और बीएसई के जितने भी जैसे एनएसई में किसका किसका एक्सपायरी होता है, तो आपने देखा होगा निफ्टी है, उसके बाद बैंक निफ्टी है, उसके बाद आप देखे होंगे मिड सीपी निफ्टी, इसका एक्सपायरी था। और उसके अलावा आप देखेंगे फिन निफ्टी, इसका एक अलग अलग दिन जो है वो एक्सपायरी दिया करता था। बैंक बीएसई में वो है वो बैंकेक्स, बैंकेक्स और उसके बाद सेंसेक्स, ये 2 का एक्सपायरी होता था। तो आज के डेट में आप देखते हैं तो हर डे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई न कोई एक इंस्ट्रूमेंट का, कोई न कोई एक अंडरलाइंग असेट का एक्सपायरी आपको मिल जाता था। तो एक्सपायरी की वजह से सेबी का कहना है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो हैं वो लॉस करते हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या लाया है, अब इन्होंने एक नया रूल लेकर के आया है कि सेबी हैज अनाउंस्ड टू रैशनलाइज द वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। दिस विल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन एक्सपायरी एवरी डे। यानी एक एक्सपायरी जो एवरी डे था वो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। द डिसीजन हैज बीन टेकन टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के दिन देखे होंगे कि हाई वॉल्यूम में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड दिखेगा। सारे के सारे रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो है सेबी ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया कि 90% रिटेल ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं, सिर्फ 10% रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेबी का ये मानना है कि उन्होंने जो रूल लाया है वो पूरी तरीके से रिटेल ट्रेडर के लिए है। और जो ऑप्शन सेलर थे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन को सेल करते, बड़ा लॉट में ट्रेड करते, उनके लिए दिक्कत आ सकती है, ये बात सेबी का कहना है। एज पर सेबी न्यू रूल, जो यहाँ पर एक्सचेंज लाया है वो डेरिवेटिव का जो प्रोवाइड करता था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अब उन्होंने ये बोला है कि वन ऑफ इट्स बेंचमार्क इंडाइसेस के ऊपर ही एक्सपायरी होना है एक वीक में। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अभी जो सेबी है वो ये बोला है कि इसको एनएसई को बोला है कि भाई आप एक काम करो कि अपना जो एक बेंचमार्क इंडाइसेस है उसको चूज कर लो।
चाहे वो बेंचमार्क इंडाइसेस आपका निफ्टी हो सकता है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो आपका मिड सीपी निफ्टी हो, या तो आपका जो है वो निफ्टी फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं फिन निफ्टी। इनमें से कोई एक जो है उसको आप चूज कर लो और उसके ऊपर ये एनएससी को सेबी ने एनएससी को थोड़ी सी पावर दिया है। अब आप ये डिसाइड करो कि आपके पास बेंचमार्क इंडाइसेस कौन सा है जिसके ऊपर सिर्फ एक एक्सपायरी इस वीक में होगा, एक वीक में होगा, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसकी एक्सपायरी मंथली होगा। यानी कि मान लो निफ्टी को अगर चूज किया है एनएससी ने कि मैं वीकली एक्सपायरी करूंगा, इस वीक में एक डे के हो, फिर नेक्स्ट वीक में एक डे को, लेकिन बाकी जो इंस्ट्रूमेंट होने वाले हैं वो आपका मंथ एंड में होगा। तो अभी इसके ऊपर पूरा फाइनल डिसीजन तो नहीं आया है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि एनएससी क्या करेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दो को तो जरूर सेलेक्ट करने वाला है, और अल्टरनेटिव जैसे इस वीक में निफ्टी है तो मे बी नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी, फिर अगले वीक में निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, ऐसा कुछ करने वाला है, क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड होता है, तो किसी एक को चूज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आएगा, देखते हैं वो क्या रूल आने वाला है, उसके बाद हम कुछ इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आप बीएससी को देखोगे तो बीएससी में मुझे लगता है बैंकेक्स जिसके ऊपर बहुत हाई वॉल्यूम होता है अभी, तो बैंकेक्स को शायद बीएससी चूज कर सकता है एक्सपायरी के लिए वीकली, और बाकी सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी की तरफ जा सकता है, अभी ये कयास लगाई जा रही है। थर्ड रूल जो लेकर के आया है वो है टेल रिस्क कवरेज इंक्रीज। सेबी ने क्या किया है यहाँ पर कि 2% का एक एडिशनल जो है ईएलएम लॉस मार्जिन जो है वो लेविड किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार क्या होता था एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन सेलर होते थे ना, वो अगर मार्केट में अचानक से एक बड़ा क्रैश आ गया तो क्रैश की वजह से उनके मार्जिन पे बड़ा इफेक्ट होता था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है 2% का और चार्ज करने वाला है। तो ये जो रूल है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, शायद ये रूल उनके लिए है, और ये जो है ऑप्शन सेलर की वॉल्यूम को थोड़ा घटा सकता है, उसका एक बैड इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो रूल लाया है जो है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट। मार्केट में आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग रूल होते हैं, उसी में एक होता है गाइज कैलेंडर स्प्रेड। ये क्या होता है, एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी होती है। कैलेंडर स्प्रेड जो होता है एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी होती है। इसमें क्या करते हैं लोग कि एक फ्यूचर को, या तो फ्यूचर को बाई कर लिए, और साथ ही साथ कोई भी कॉल ऑप्शन को या फिर पुट ऑप्शन को यहाँ पर सेल किए, या बाई या सेल मान लो, तो कॉल ऑप्शन को या फिर आप पुट ऑप्शन को बाई या सेल कर लेते थे कैलेंडर स्प्रेड मेथड बनाने के लिए। उन्होंने बोला है कि फरवरी 2025 से कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे विल बी रिमूव्ड। एक्सपायरी के दिन जो है रिमूव कर जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते थे। कैलेंडर स्प्रेड इज एन ऑप्शन स्ट्रेटजी जहां पर ट्रेडर बाई करता है और सेल करता है कॉन्ट्रैक्ट का सेम स्ट्राइक प्राइस बट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरी, अलग अलग एक्सपायरी को चूज करके बाई और सेल करता है। The regulators, यहाँ पे जो है वो रेगुलेटर डिसीजन टू रिमूव द कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट इज एम्ड एट कटिंग बेसिस रिस्क ऑन एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के दिन जो आप एक बहुत ही बड़ा रिस्क आप देखते थे, उस रिस्क को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए सेबी ने ये रूल लेकर के आया है। जो सबसे बड़ा और जानने वाला आपके लिए जो पॉइंट है वो है गाइस पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जो कि आप फ्रंट की के बारे में बात किया गया है। इन्होंने बोला है कि सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूल वेयर ट्रेडर्स एंड क्लियरिंग मेंबर्स विल हैव टू मैंडेटली कलेक्ट ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। रूल विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 1। यानी कि 1 फरवरी से ये रूल आने वाला है, 1 फरवरी 2025 से। जो ऑप्शन बायर है ये उसके लिए रूल है, ऑप्शन बायर के लिए। अभी आप देखे होंगे कि 50 रुपया वाला प्रीमियम, 100 रुपया वाला प्रीमियम, या फिर देखोगे कि जीरो हीरो वाला ट्रेड जिस दिन होता था एक्सपायरी, बैंक निफ्टी चाहे निफ्टी का 20 रुपया 30 रुपये का प्रीमियम बाई करके ट्रेड कर लेते थे। तो अभी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो इसको ट्रेड करने के लिए 40 से 50 थाउजेंड का जिनका कैपिटल है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, लेकिन जो 5,000 10,000 से ट्रेड करते थे उसके लिए दिक्कत आ सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है अभी लगभग यहाँ पर आप देखोगे कि जो साइज है कॉन्ट्रैक्ट का वो बढ़ने वाला है। बैंक निफ्टी का बढ़ के कितना आएगा, लगभग मुझे लगता है कि 40 से 50 के बीच में आ सकता है, और बैंक निफ्टी का
50 से 75 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइज आ सकता है, तो प्रीमियम आपको बढ़ जाएगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। हाँ, ओटीएम में आप जब भी ट्रेड करोगे तो थोड़ा-सा प्राइस तो सस्ता मिलने वाला है। आईटीएम में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत आने वाली है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप कहाँ पर स्विच हो सकते हो। मान लो 40 से 50,000 रुपया ऑप्शन बाइंग में लग रहा है आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, तो हम इसकी जगह पर कम कैपिटल में 5 से 10,000 20,000 के कैपिटल में क्या कौन-सा इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, मैं उसके बारे में लास्ट में बात करूँगा, तो वीडियो में बने रहें और देखते रहें, आगे लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो बायर को जो है प्रोवाइड किया जाता था ब्रोकर जो ब्रोकर होते थे, चाहे आपके पास कोई भी ब्रोकर है उसका कोलैटरल को बाइंग ऑप्शन के लिए, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन आ जाने के बाद, नया रूल आ जाने के बाद ऑप्शन बायर्स विल हैव टू पे अपफ्रंट ऑप्शन प्रीमियम। अब आपको पहले से प्रीमियम को पूरा पैसा पे करना है, अपफ्रंट फी पे करना है बाई करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को ग्रैब करने के लिए। लास्ट वाला जो रूल है आप देख रहे हैं, इंट्राडे मॉनिटरिंग और पोजीशन लिमिट। सेबी हैज सेड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 2025 पोजीशन लिमिट फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव विल बी मॉनिटर्ड ऑन इंट्राडे बेसिस। अर्लियर दी ये सिर्फ और एफएनओ ट्रेडर है उनके लिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस वाज डन एट द एंड ऑफ द सेशन, पहले जो था एंड ऑफ द सेशन में ये जो है मॉनिटर किया जाता था। But intraday monitoring of position will be helpful in addressing the risk of exceeding limit unnoticed। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं स्टॉक्स में जो फ्यूचर बाई करते थे जिसमें हमें मार्जिन को मेंटेन करना पड़ता था, कहीं ना कहीं उस तरीके का ये रूल आपके लिए हो सकता है। मैं आपको ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूँ कि जो अभी अपफ्रंट फी पे करने की बात है, तो हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं। तो उसकी जगह पे गाइज मुझे लगता है ये कैपिटल मार्केट का जो मॉनिटर करता है, ये कैपिटल मार्केट को मॉनिटर करने वाला जो है वो सेबी है। तो हमें लगता है कि एमसीएक्स में हम कहीं न कहीं स्विच हो सकते हैं। एमसीएक्स में जहाँ पर आप क्रूड ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल के लिए कोई रूल वैसा नहीं आया है। ₹20 ₹30 ₹40-50 वाला का प्रीमियम जब बाई करना, तो ₹5,000 में, ₹10,000 में 100 वाला जो प्रीमियम है वो बाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एमसीएक्स का ट्रेड है ना, एमसीएक्स में यानी कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड या सिल्वर के ऊपर हाई वॉल्यूम आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप चाहो तो जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो में कम कैपिटल में आप स्विच हो सकते हैं। तो मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है, मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ये कोई पब्लिक व्यू नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू लगता है कि एमसीएक्स वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, इनमें आपको वॉल्यूम ज़्यादा बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो लोग ट्रेड पहले करते थे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वो कहीं न कहीं एमसीएक्स में स्विच हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है या कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो वगैरह में भी स्विच हो सकते हैं, फॉरेक्स में स्विच हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी की वॉल्यूम थोड़ी घटेगी, और जो वॉल्यूम जो लॉट साइड ट्रेड होता था निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो एमसीएक्स या क्रिप्टो की तरफ स्विच हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो सेबी ने नया रूल लाया है गाइस, इससे ऑप्शन बायर के ऊपर कितना इंपैक्ट होगा, आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या इंपैक्ट हो सकता है, और आपको ये रूल अच्छा लगा, सेबी के द्वारा लाया गया ये मॉनिटरिंग रूल अच्छा है, खराब है, किसके लिए अच्छा, किसके लिए खराब है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके या अपनी व्यू पॉइंट को जरूर रखने की कोशिश करिएगा। मैं आज यहीं पे वीडियो को पॉज़ करता हूँ, आगे जो भी रूल आएगा, जैसे-जैसे डेट आएगा, जैसे ये अप्रैल में है, कोई फरवरी में है, कोई नवंबर में है, जैसे-जैसे रूल आएगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएँगे। बट फिलहाल जो रूल आया था 6 ये मॉनिटरिंग का एक डिसीजन लेकर के आया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नए लोग ज़रूर कर लेना। आज के लिए मैं यहीं पे विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।